हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान मॉडल पेपर 5। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं 1 2 3 4, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है, उसे देख लीजिए। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा मंत्र, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उसका भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली बना है, जहाँ पे आप सभी को पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। किसकी? 4 विकल्प हैं। पहला है मानसिक व्यायाम की, बी है एक परीक्षण की, सी है एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, और डी शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक व्यायाम की। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा विकल्प है अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्यानुसार क्रम के वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए। और सी, शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्य के परिणामों से तुलना करना चाहिए। और डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक शोधकर्ता कांग्रेस 1 के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहते हैं। उसके लिए निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित है? 4 विकल्प हैं आपके पास। प्रश्नावली, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि और रेटिंग स्केल। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्नावली विधि सबसे उचित विधि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका शिक्षिका यानी कि शिक्षक या शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करे। बी है प्रधानाचार्या मेरे विचारों के महत्व प्रदान करे, यानी कि वो जो विचार हम रख रहे हैं उसको महत्व दे। सी है प्रधानाचार्या मेरी यथोचित सम्मान करे। डी है समय समय पर प्रधानाचार्या मुझे आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करे। तो आप अगर शिक्षक या शिक्षिका बनने का प्रयास होगा, क्यों होगा, यानी कि प्रयास होगा कि अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनते हैं तो क्या प्रयास करेंगे? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करे। अगर रुचि के अनुसार कार्य होगा तो निश्चित तौर पे वह कार्य अगर आप करेंगे तो 100% जो है उसमें सफलता हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, केरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को, अब ऑप्शन ए देखिए, इसका पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे। बी क्या कह रहा है कि चाहिए कि जो भी निर्णय लें वह अध्यापक के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही लें। सी, वह
शिक्षकों की स्वतंत्रता में बाधा न डालें। और डी, वह सदैव शिक्षकों के हित की सोचें। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी निर्णय लें अध्यापक के विचार विमर्श कर लें के साथ में फिर निर्णय लें, ये सही है। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नेट परीक्षा, बी स्लॉट परीक्षा, STS परीक्षा और गणित ओलंपियाड परीक्षा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, STS परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए देखिए 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, बी है 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, सी है 15 से 35 आयु वर्ग के बालकों के लिए और डी उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 9 से 12 वर्ष के 14 वर्ष के बालकों के लिए, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये 8 से 12 था। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे 14 है, इससे उचित विकल्प यहाँ पे कोई है नहीं, सो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह कहलाती है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा, बी मनोविज्ञान आधारित शिक्षा, सी मूलभूत शिक्षा, डी कार्योन्मुखी शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने विचार से एक योग्य प्रधानाचार्य में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? यानी कि आपके विचार से एक योग्य, अगर आप अध्यापक हैं या जो भी हैं, तो आपके विचार से एक योग्य प्रधानाचार्य में निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है वह उच्च अधिकारियों तथा प्रबंध तंत्र से जुड़े व्यक्तियों को प्रसन्न रख सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा तो अपना जो भी है वो उससे अपेक्षा करेगा कि किस प्रकार से अपेक्षा है, जैसी मानसिकता होगी वैसी अपेक्षा होगी। लेकिन आपके विचार इनमें से चुनने हैं, ये 4 विकल्प हैं। बी है समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करे एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करे। सी है अपने कार्य में दक्ष हो। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करे एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है। सुंदर, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए है सामान्य व्यवहार, बी है निष्पक्ष, सी अच्छा और डी अपनी ओर आकर्षित करना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं। अध्यापक के रूप में आप उनके साथ संबंध रखेंगे। ऑप्शन ए बहुत घनिष्ठ, बी सामान्य, सी सुधारात्मक, डी द्वेषपूर्ण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक। 14 है, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतः वैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करने हैं। ऑप्शन ए अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, किसी भी तरह नहीं, कभी कभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल दिशा में। नेक्स्ट है, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक के आप अत्यधिक प्रिय हैं,
बी आपके पास बहुत ट्यूशन है, आपकी कोई नहीं सुनता। डी प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपकी कोई नहीं सुनता। अगला है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से सर्वप्रिय है, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय है, प्रधानाचार्य का प्रिय है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है। अगला है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं राजनीति में, ट्यूशन करने अथवा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, ज्ञानार्जन में, अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानार्जन में। लेकिन आप किस प्रकार के अध्यापक हैं ये तो आप खुद जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन ए है व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, व्यक्ति अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मित्रों, व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में सर्वाधिक अच्छी विधि है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से बार बार कहा जाए कि वह ध्यान दें। बी यह ज्ञात करना कि वह क्या कर रहे हैं। सी छात्रों की हंसी उड़ाई जाए। डी पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। दोस्तों ये बेसिकली ये जो हमने सेट तैयार किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने लिया है शिक्षण का। ठीक है, तो शिक्षण से प्रश्न है यानी कि पेडागॉजी, तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रायः शिक्षण व्यवसाय में ही व्यक्ति आते हैं जो, ऑप्शन ए धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, धार्मिक है। ठीक है। बी है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है। और सी है जिसकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। और डी संकुचित विचारों के होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनकी आस्था जो है शिक्षण कार्य में होती है वही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब, ए है शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाएं, बी वेतन योग्यता अनुसार मिले, सी शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें और नई विधियां निकालें, और डी जिसके सामने छात्र शांतिपूर्ण पढ़ते रहें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें और नई विधियों को निकालें जिससे शिक्षण अधिगम जो भी है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट है, छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। ऑप्शन ए है मूल्यांकन में परिवर्तन का, बी परीक्षा विधि में परिवर्तन का, सी शिक्षण विधि में परिवर्तन का, और डी छात्रों में रुचि परिवर्तन का। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधि में परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन ए है स्कूलों में स्वस्थ वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, सफाई हो जाती है और सब पूरे हो जाते हैं। भी है निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते ही हैं, और सी स्कूल में अनुशासन बना रहता है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर है। ऑप्शन ए है कक्षागृह के आकर्षक होने पर, बी छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, और डी शिक्षण की विद्वता पर, यानी कि शिक्षक की विद्वता पर। ये है थोड़ा सा मिस प्रिंट है। नेक्स्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षण
विधि पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त है। ऑप्शन ए चित्र, बी स्लाइड, सी फिल्म, डी मॉडल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिल्म। ठीक। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे। ए है जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, बी जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो, सी जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचना हो, डी जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिसमें अत्यधिक आकर्षित करने वाले चित्र हों। अगला है, आपके विचार में विद्यार्थी के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिकों की, शिक्षकों की, राजनीतिज्ञों की और महान विचारकों की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिकों की। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समुदाय की संपन्नता, बी है शिक्षक की शिक्षण कुशलता, सी है शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, डी प्राचार्य का सहयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्राचार्य का सहयोग। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है संवेदनशीलता, बी है सामाजिक कुशलता, सी है दयालुता और डी है प्रबंध क्षमता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कुशलता। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, डी NCERT द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ये आंसर की है आपका। तो इसका PDF आपको प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जहाँ पे आप जाकर फटाफट ज्वाइन कीजिए और सारे यहाँ पे जितने भी PDF हैं प्राप्त कीजिए निःशुल्क। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। धन्यवाद मित्रों।